सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि हमने स्लैब कास्ट करवा लिया, छत की ढलाई हो गई। अब कितने दिनों के बाद हम अपनी सेंटरिंग को रिमूव कर सकते हो? जी हाँ दोस्तों, मैंने एक वर्ड यूज किया सेंटरिंग। नॉर्मली आप लोग शटरिंग सुनते होगे, ठीक है। आप शटरिंग भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कोई सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से यहाँ पे कोई सिविल इंजीनियर्स वीडियो को देख रहा है तो उसे ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेंटरिंग किसे कहते हैं और शटरिंग किसे कहते हैं। इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको टेक्निकली इसका आंसर करना है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। शटरिंग उस फॉर्मवर्क को कहते हैं जब आप किसी वर्टिकल मेंबर, जैसे कि आपका रिटेनिंग वॉल, जैसे कि आपका कॉलम, जैसे कि आपका ड्रेन वॉल, अगर कोई वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसके आप फॉर्मवर्क कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं शटरिंग। वहीं अगर कोई हॉरिजेंटल मेंबर है, जैसे कि स्लैब बॉटम, ठीक है, छत का जो बॉटम है वो आप हॉरिजॉन्टल मेंबर है, फिर आप बीम बॉटम, वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, तो उसकी अगर आप फॉर्म वर्क कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सेंटरिंग। तो यहाँ पे हम लोग सेंटरिंग बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है स्लैब का बॉटम जो नीचे हम लोग तल्ली मारते हैं स्लैब को सपोर्ट करने के लिए, जिसके बाद आप कास्टिंग करते हो। तो कितने दिनों के बाद हम लोग उस सेंटरिंग को रिमूव कर सकते हैं? प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपने कास्टिंग तो कर लिया, ये ठीका पे होता है। अब क्या होगा कि वो 10 दिन के बाद अगर उसी शटरिंग, जो जिसने शटरिंग किया है, उसे वो माल कहीं और यूज करना है तो वो 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद भी आकर बोलता है कि शटरिंग रिमूव करने वाले। और अगर आप मना करते हो तो वो सीधे सीधे तौर पे ये कह देते थे कोई दिक्कत नहीं है, कंक्रीट पूरा सेट हो गया है। तो क्या हम लोग 10 दिन 12 दिन के बाद शटरिंग रिमूव, सेंटरिंग रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसका एक फिक्स टाइम होता है कि मिनिमम आपको इतने दिनों तक सेंटरिंग करके रखना है, उसके बाद ही इसे रिमूव किया जा सकता है? अगर पहले रिमूव कर दोगे तो प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि आप देखोगे कि एक तरफ से कहीं पे भी क्या होता है ना कि डिफ्लेक्शन आ जाता है। स्लैब में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, बीम में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। इसीलिए क्योंकि अभी कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन नहीं किया था और आपने बहुत पहले नीचे का जो सपोर्ट है, जो सेंटरिंग है, उसको आपने रिमूव करवा दिया। तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि कितने दिनों तक आपको सेंटरिंग करवाए रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए, इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आपको मनाने की कोशिश करते हैं ये बोल के कि 14 डेज सफिशिएंट है, मतलब कास्टिंग के 2 हफ्ते के बाद आप अपनी शटरिंग को रिमूव कर सकते हो। मैं यहाँ वर्ड शटरिंग यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन जो सिविल इंजीनियर है वो समझना है कि मैं सेंटरिंग की बात कर रहा हूँ। शटरिंग इजी टू अंडरस्टैंड होगा सबके लिए, क्योंकि ये वीडियो मैं सबके लिए बना रहा हूँ। तो आप शटरिंग रिमूव कर सकते हो, वो आपको ऐसा कहते हैं। तो देखो, बेटर क्या है ना कि 21 डेज, ठीक है, 21 डेज में आपको अपनी शटरिंग पूरा जितना भी है, जो भी स्पैन हो आपका, मैं आपको स्पैन समझा देता हूँ। क्या है, देखो क्या है कि आप 14 डेज में भी कुछ जो आपके छोटे छोटे रूम होते हैं, जैसे कि बाथरूम हो गया, किचन का जो रूम हो गया, छोटा अगर आपका बेडरूम है, मतलब कहने को ये है कि अगर जो स्पान है, बीम का स्पान और स्लैब का स्पान, अगर आपका 13 फीट के अंदर है तो आप 14 डेज में भी रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इमरजेंसी आ जाता है कि आपको उसको रिमूव करवाना ही है तो ये जो छोटे छोटे स्पान है ना, बाथरूम का हो गया, किचन का हो गया, बेडरूम अगर 12-13 फीट का ही रहता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर ये 13 फीट से ज़्यादा है, 14 फीट, मतलब ड्राइंग रूम ले लो, डाइनिंग रूम ले लो, लिविंग एरिया, या फिर आपका हॉल वगैरह, पार्किंग वगैरह, उसका स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, 13 फीट से ज़्यादा होता है, 15 फीट, 16 फीट, 18 फीट। तो जिसका लंबा स्पान है ना, उसको आपको 21 डेज के बाद ही रिमूव करना है, ठीक है। आप 21 दिन से पहले उसको रिमूव नहीं कर सकते हो। छोटा मोटा अगर आपका है बेडरूम वगैरह, जैसे मैंने आपको बताया, अगर स्पान 13 फीट के अंदर में है तो 14 डेज के अंडर में, मतलब 14 डेज कंप्लीट होने के बाद, 2 हफ्ते के बाद उसको रिमूव किया जा सकता है। कहीं पे भी आपको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप वैसे एरिया का सपोर्ट हटा, देखो शटरिंग क्या है, सेंटरिंग क्या है, नीचे से सपोर्ट दिया हुआ है, वो कॉन्क्रीट मेंबर जिसको हमने कास्ट किया है उसको सपोर्ट दिया गया है। हम लोग सेंटरिंग के थ्रू सपोर्ट देते हैं, बल्ली लगाकर, प्लाई लगाकर, ताकि उसको जितना स्ट्रेंथ चाहिए खुद में स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, जो भी उसको टाइम पीरियड चाहिए वो उसको गेन कर ले। जब वो पूरे तरीके से सक्षम हो जाए कि वो अपना लोड जो है ना, जितना भी हमने जिस लोड के लिए उसको डिजाइन किया, छत का जो भी लोड है, वो उसको खुद बियर कर सकता है, ठीक है। तब तक के लिए हमें सिर्फ उसको सपोर्ट देना होता है। जब उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, वो उस काबिल हो जाता है कि मैं अब अपना सपोर्ट ले सकता हूं, उसके बाद हम लोग फॉर्मवर्क को रिमूव कर देते हैं। लेकिन अगर उससे पहले, ठीक है, अभी वो उस पोजीशन में नहीं आया कि वो अपना सेल्फ लोड, डेड लोड, क्योंकि अभी तो उसके ऊपर लोड पड़ा भी नहीं है, उसका डेड लोड ही है, जो भी उसका मटेरियल है, कॉन्क्रीट, उसका सेल्फ वेट
जितना है ना उतना ही लोड वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि हमने टाइम से पहले वो जो स्ट्रेंथ गेन करने वाला था उससे पहले ही हमने उसके नीचे के सपोर्ट को हटा दिया है। तो वहां क्या दिक्कत होता है ना कि आपको छत में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, बीम में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत इमरजेंसी है, अगर दोस्तों बहुत इमरजेंसी है तो आप छोटे जो रूम साइज होंगे जैसे कि बाथरूम, किचन, अगर आपका छोटा बेडरूम है 12 फीट का, 13 फीट का, मतलब 13 फीट के अंदर का जो भी है वहां आप रिमूव करवा सकते हो। लेकिन अगर बड़ा स्पान है, लिविंग एरिया, हॉल एरिया, जनरली ये सब 13 फीट से बड़े होते हैं। 13 फीट से जितना भी बड़ा स्पान वाला जो भी एरिया होगा वो 21 दिन से पहले आपको इसको कभी भी कतई भी इसको रिमूव नहीं करवाना है। ठेकेदार आपको कुछ भी पट्टी पड़ा दे, नहीं मानना है दोस्तों, 21 दिन के बाद ही रिमूव करना है। और ओवरऑल अगर मैं आपको ये सजेशन दूं कि देखो ये सब ठेका पे होता है, आप उसको पेमेंट करते हो, तो भाई ये 14 डेज, 20 डेज, 15 डेज का कुछ भी नहीं है। 3 हफ्ता यानी कि 21 डेज के बाद ही सीधे सीधे तौर पे आप उसको रिमूव करने के लिए बोलो। ना तो बाथरूम खुलेगा, ना ही बैल्कनी खुलेगा, ना ही लिविंग एरिया खुलेगा, कुछ भी आपको नहीं खुलवाना, क्योंकि आप उसको पेमेंट करते हो उसी चीज के लिए। जब 21 डेज कंप्लीट हो जाए, 3 वीक का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आपको अपना शटरिंग वहां से रिमूव करवाना है, जिससे आपको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इतना पैसा खर्च होने के बाद अगर आपके स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन हो जाता है तो क्या फायदा होता है। कंक्रीट आप अच्छा यूज कर सकते हो, अच्छा यूज करते हो, हर चीज सही करते हो, लेकिन जस्ट वक्त से पहले अगर शटरिंग रिमूव कर दिया ना सारा चीज वेस्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो अपना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है। इसलिए स्ट्रेंथ गेन करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, उसको प्रॉपर सपोर्ट देना है, प्रॉपर टाइम के साथ, ड्यूरेशन के साथ, जो कि एटलीस्ट आपको 21 डेज तक मिनिमम आपको प्रोवाइड करके रखना है। वही अगर मैं बात करूं कि क्यूरिंग का भी एक मसला आता है ना, कितने दिन तक आपको क्यूरिंग भी करना है, ठीक है, 10 डेज, 10 to 12 डेज इनफ है, ठीक है। लेकिन ये 10 to 12 डेज में आपको ये चीज देख के रखना है कि कभी भी छत पे पानी कम नहीं होना चाहिए, मतलब छत सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। 10 दिन कंप्लीटली आपको पानी उसको वॉच करते रहना है, कंप्लीटली पानी भरा होना चाहिए। आपको पॉन्डिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करना है। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके दे सकते हो। तो होप दोस्तों आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, साइड, ठीक है, वर्टिकल मेंबर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, ये जो वर्टिकल मेंबर है मतलब बीम का जो साइड है, तल्ली की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तल्ली हो गया सेंटरिंग में, जो नीचे जो सपोर्ट है वो तो 21 दिन, ठीक है ना। बाकी जो साइड है ना, जैसे बीम का साइड होगा, आपका छत का भी जो साइड जो मारेंगे ये लोग, तो वो कितने दिन के बाद रिमूव कर सकते हो। क्लियर कट है दोस्तों, आप 2 दिन के बाद उसको रिमूव करवा सकते हो। अगर उसका कहीं उसको जरूरत है या आपको रिमूव करवाना है, 2 दिन सफिशियंट है। 1 दिन के बाद रिमूव करने से होता क्या है ना कि वो सही तरीके से सेट नहीं होता, उसका शेप खराब हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो वो टूटेगा नहीं, इसलिए आप उसको 2 दिन तक रखो। 2 दिन के बाद आप रिमूव करवाते हो, वो लेकर जाते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बता देता हूं, मैं वर्टिकल मतलब मैं बीम साइड की बात कर रहा हूं, स्लैब साइड की बात कर रहा हूं, नीचे का जो सपोर्ट है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। नीचे के सपोर्ट के लिए आपको 21 डेज, और अगर साइड आपको खोलना है तो आप 2 दिन के बाद भी खोलवा सकते हो। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको जरूर वीडियो बना कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।